जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं तहरीक लब्बैक के इस तांडव भरे प्रदर्शन में पाकिस्तान में अब मीडिया का क्या रोल हो गया है। क्योंकि मीडिया को अब ये लोग धमकाने लग गए हैं, कूटने पीटने लग गए हैं। क्योंकि इनका एक पैनलिस्ट खुद लास्ट में आप वीडियो देखोगे उसमें एग्री करता है कि कहीं न कहीं हमें भी अब पकड़ के रोक के पीटा जाने लग गया है। क्योंकि तहरीक लब्बैक ने मीडिया को भी अब टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये कभी भी इनकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जबकि इमरान खान जब सरकार बनाई थी उस समय तहरीक लब्बैक के हेल्प से ही सरकार बना के आया था। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे अब पाकिस्तान की मीडिया पे भी हमले होने लग गए हैं तहरीक लब्बैक के सपोर्टरों की ओर से। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सूरत के हवाले से क्या अहम फैसला किया है, सुनाइए जरा। कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। जी मलिक साहब, पहले मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा आपकी कोई इशू मैं एक अदब एहतराम के साथ शहबाज शरीफ की हुकूमत पर हम बेपनाह तनकीद करते रहे। ये गलत है कि सही है? बिल्कुल की। इस दौरान 2014 भी आया, थाने माल्टोन भी हुआ जिसमें 14 लोग शहीद हुए थे। लेकिन उस 8 सालों में मेरा ख्याल एक दफा भी 60 दिन के लिए रेंजर को नहीं दिया गया। कि दिया गया, मेरी सलाह करें। नहीं। तो इस नाहल वजीर आला से रिजाइन क्यों नहीं लेते? जो एक हालात को टैकल ही नहीं कर सकता, इस इंतजामिया से क्यों नहीं लेते? 8 साल ये तीसरी चौथी दफा तरीके लब्बैक वाले सड़क पे आए, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। इवन के मैंने बताया है कि 17 अगस्त गालबन या जून है जब साने माल्टोन हुआ था। इसका मतलब है आपकी हुकूमत पंजाब टोटल फेल हो चुकी है। आप पूरी रात मुज़ाकरत करते हैं। शेख रशीद साहब के बयान, सिर्फ मैं शेख साहब को व्हाट्सएप कर रहा हूं, मेरी गुजारिश है जब पहले तरीके लब्बैक का धरना था ना, अपने बयान सुन लें फिर फैसला करें। हर चीज को आप ना ताकत से दबा रहे हैं, हर चीज को। खुदारा ये रबिश छोड़ दे, मुज़ाकरत से आए। मैं तो तरीके लब्बैक, किसी ने भी एक पत्थर मारा है, किसी सरकारी मुलाजम पर हाथ डाला है, सरकारी इमला किया, गैर सरकारी तो है, वो गलत किया, किसी ने भी किया। अब मलिक साहब माजरत के साथ ये मलिक साहब सवाल मैं जरा रिफ्रेज कर दूं। हुकूमत का जो था इन्होंने बता दिया, लेकिन जब भी आप सड़कों पर आते हैं, जब भी सड़क पर, तो ट्रैफिक रुकती है, रास्ते रुकते हैं। हमने कई ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें जो है शहरियों के साथ मुकालमा हो रहा है, तो हम तो दोनों तरफ से मारे गए। काई साहब, मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं किस दुनिया में हम रह रहे हैं। मुझे तो यही समझ आई कि रियासत हमने बनाई थी शहरी के लिए। रियासत के 2 मकासद हैं, सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे आपकी यूनाइटेड नेशन हो, आपका पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हो। दुनिया में 203 ममालिक हैं और 203 ममालिक के आइन में ये लिखा है कि किसी शहरी का रास्ता रोकना जुर्म है। और रियासत के क़याम का सबसे बड़ा मसला जो है, मकसद जो है, वो रास्ता देना है। अब देखें, आज तो ये रियासत बचाने आ गए हैं, बचाए, मुझे कोई इस पर शक नहीं, मेरा मान है ये रियासत मेरी, उसको बचाएं। मगर मेरा आपसे सवाल है, जो 10 दिनों से आपने लाहौर से, जो सेंट्रल पंजाब है, आधी पॉपुलेशन है आपकी लाहौर, गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, जेहलम और पिंडी, आप 10 दिनों से कभी वहाँ पर इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी आप टेलीफोन बंद कर देते हैं। आज आपने रेलवे भी बंद की। और मज़े की बात देखें, आपने अमीर आदमी की सूरत रखी है। जो अमीर आदमी ट्रैवल करना चाहता है वो मोटरवे से चला जाए, जिसके पास गाड़ी है, और 1500 जिसके पास अपना टोल टैक्स है। जो गरीब शहरी है पाकिस्तानी, और 60% पंजाब, ये नॉर्थ पंजाब में रहता है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? उसकी रियासत क्या है? रियासत मैंने बनाई है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रियासत बनाई है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का जितनी जिम्मेदारी है शहरी की तरह। मेरा आपसे ये सवाल है, आपने 10 दिनों से आधे पंजाब को कैद करके रखा हुआ है, आप उनका नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा, एक शेख साहब का और शॉर्ट आपको सुनवाता हूँ, शायद बात वाज़ेह हो। एम्बेसडर यहाँ है ही नहीं है, मैं लाइव कह रहा हूं सारी दुनिया के सामने। वो कहते हैं हम गूगल से देखते हैं, मुझे तो आता नहीं गूगल से कैसे देखते हैं। मैंने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको कहा है कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इससे साबित हुआ कि उनका एजेंडा कुछ और है। उनका एजेंडा कुछ और है।
ये वो कह रहे हैं। लेकिन जो सफारतकार वाला जो मुतालबा है उनका बड़ा पुराना और देरीना मुतालबा है, यहाँ पे गवर्नमेंट एक मिनट मैं आपसे लूँगा, सॉरी, उनका मुतालबा सुन लीजिए। मैं उनकी जो टॉप लीडरशिप इस वक्त है उनको कोट करने लगा हूँ। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हैं, हम इस रियासत का एहतराम करते हैं, हम कोई कानून तोड़ना नहीं चाह रही है। मैं उनको कोड आपको कर रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ। वो ये कह रहे हैं कि आप मेरी असेंबली में जाएं, ये जो 300-350 मेरा नुमाइंदा है, मैंने इनको डिस्कशन करने दें, इनको कि यार ये हमारा एक जज्बाती मसला है, इसका हल निकाल लें। और वो ऑन दी ओथ हैं, वो कह रहे हैं कि जब आप इस पर ईमानदारी से असेंबली में ले जाएंगे, जो आप फैसला करेंगे हम इसको फॉलो करेंगे। अगर ये अच्छा, एक मिनिस्टर जिसकी आपने भी बात किया, वज़ीर इत्तलात, वो उनको कह रहा है अक्सरी पसंद है और फलां है, इतनी क्लाशनकोफ है, और जो वज़ीर दाखिला है वो कह रहा है मैं सुबह तक उनसे निगोशिएट कर रहा हूँ। व्हाट इज़ दिस? अगर तो एक बंदा आपकी खिलाफ गन लेके आया, सुबह तक आप कह रहे हैं हमने नेगोशिएशन किया, मंगल तक आपने उनसे रिक्वेस्ट करके मुज़ाकरात करके उनके रोका है। क्यों भट्टी साहब मैंने गलत कहा? 100%। तो ये क्या आज वो टेररिस्ट हो गए? काजी साहब, हम बहुत पॉलिसियों की वजह से बड़े लिमिटेड है, हमारे हाथ पांव इन्होंने बांध दिए। हम नाजरीन से भी माफ़ी के खासदार है कि हम शायद पूरी चीज़ नहीं बताते। गुजारिश ये है कि शेख रशीद साहब किस तरह मैं 3-4 बयान दिखाऊं ना, और शेख रशीद साहब को मैंने एक व्हाट्सएप किया, कल आपने सुनाया था, मुझे भी सुनाया, आपको सुनाया था ना, बट काजी साहब भी थे कि पूरे पाकिस्तान को आग लगा दो। अब कैसे मुझे ये बताएं, इस वक्त मरीज के या सादों की या कामों की है, 4 दिन से आपने पूरा इस्लामाबाद बंद किया, उधर तो कोई एहतजाज नहीं हो रहा। उन मेरे पिंडी के भाइयों को ये यहाँ से अगर इनको राइट ऑफ द वे आप दे देते हैं तो ये जाके वहाँ क्या करना चाहिए? इन्होंने क्या कहा है? पहले अर्ज कर लें, पहले मैं अर्ज करने लगूं। एक तो उन्होंने कहा हमने कभी नहीं कहा निकालो, उन्होंने कहा इस करारदाद को असेंबली में पेश कर दें, जो डिसीजन हो, बिल्कुल सही है, जो डिसीजन हो, क्योंकि फ्रांस के सफीर को मैं भी समझता हूं वापस करना भेजना मुमकिन नहीं है। यूरोपीय यूनियन है, हमारे मुल्क की लोग में जो हुक्मरान है उनको खुद ज्यादा विजन होता है, लेकिन वो कह रहे हैं ये। लेकिन शेख रशीद दुबई की छुट्टी से आके कहते हैं 90% मुज़ाकरात ठीक हो गए। इस तारीख को उन्होंने कहा है कि जी साद रिजवी साहब को रिहा करो, ये लोगों को वोट शेड्यूल से निकालो। उस वक्त आप ये नहीं कह रहे कि फ्रांस के सफीर की अपनी बात मान सकते। अब आके मोहतरम फवाद चौधरी सब थ्रेट करते हैं, धमकियां देते हैं, 100 दफा दें। मैं कह रहा हूं एक सिपाही का खून भी हमारा खून, उसे जाया नहीं होना चाहिए। पुरतशद्दद वाह किसी को भी इजाजत नहीं दी सकती, लेकिन देखिए आज इन्हें रास्तों का दुख है, नहीं बंद होने चाहिए, इस बात में तो दो राय नहीं है ना। मैं भी कहता हूं, आप भी, एक पत्थर भी नहीं लगना चाहिए। बट सर मैं गुस्सा ही चाह रहा हूं, आपकी बात काट रहा हूं। कल मैंने आपको ये खबर दी थी, उनका जो मुआहदा था ना, उन्होंने कहा था एक सड़क हम खुली रखेंगे। उनका कहना है कि इन्होंने कंटेनर लगा के खुद रास्ते बंद किए। मैं वही बात करने लगूं, मरीज के ये है, गुजरात आपने सड़क खोद दी, खाई उन्होंने किया। अच्छा, क्या नून लीग ने लॉन्ग मार्च नहीं किया? क्या वुकला ने लॉन्ग मार्च नहीं किया? क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं किया? क्या खुद इमरान खान जिनका नाम है, जो गालबन आजकल वजीर आजम है, ना सिर्फ लॉन्ग मार्च किया, उससे पहले लाहौर सानिया मार्टन में 14 लोग शहीद हो गए डॉक्टर ताहिरुल कादरी के घर रेड करते हुए। वो नजायज हुए थे, बिल्कुल बैरियर उठाने पर। 126 दिन जब आपने धरना दिया, मैं हाक में वक्त से पूछता हूं, उस वक्त डी चौक में रुकावट नहीं आई। अब अगर ये मरीज के हैं तो 5 दिन पहले आपने कराची पूरा इस्लामाबाद और पिंडी बंद कर दिया है। और खुदारा मज़ाकरत करो, गलत है तो कानून के खिलाफ कार्रवाई करो, कानून के मुताबिक मैं भरपूर कार्रवाई करो। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने जो अभी प्रेस टॉक की है उस वाले से उससे मैं एक शॉर्ट सुनाता हूँ। अभी भी कुछ देर पहले 27 क्लाशनकोफ बरदार जो हैं वो सादोकी में जो है वो इस तहरीक में शामिल रहे। ये तो बड़ी इन्होंने संगीन इल्जाम लगा दिया। बड़ा मजेदार इल्जाम है। फिर मेरे इदारे कहाँ हैं, मेरी पुलिस कहाँ है, मेरी इंटेलिजेंस कहाँ है? अगर 27 क्लाशनकोफें इस तरह वहाँ पे गई हैं तो उसका जिम्मेदार तो फिर मेरे रियासती इदारे हैं, मेरी पुलिस है। मुझे एक बात और कर लेते थे, आपने मुझे सुबह से ये पैगाम दिया रियासत बचाना हुकूमत का काम है, शहरी बचाना नहीं है। पॉलिसी सुने जरा कितनी बेरहम है कि जेलम तक हम आपको आगे जाने देंगे, जेलम से आगे नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद में हुकूमत है, मेरी हिफाजत मैंने करनी है, मेरी हिफाजत के लिए मैं तुम्हें जेलम तक जाने दूंगा। और जेलम से लेकर लाहौर तक भी ट्रैफिक बंद है और पेशावर से पंजाब का भी राब्ता बंद है। सिटीजन का किसी को ख्याल नहीं, जो मेरा आर्गूमेंट है, क्योंकि रियासत मैंने बचानी है। जबकि रियासत मैंने इसलिए बनाई थी कि मुझे बचाए, शहरी को बचाए। एम आई राइट? बोले इस पर। देखिए, रियासत का काम, गुजारिश ये है, या तो हमें दिखाने दे
फरमाते हैं 27 कलाशनकोफ। एक तो आपने पूरा मुल्क को चौक किया हुआ, 87 कलाशनकोफ वैसे 27 वाले कैसे पहुंच गए? दूसरी उसकी फुटेज दिखाएं, हमें तो आप कुछ नहीं दिखाने दे रहे, हमें तो कुछ, क्योंकि देखे एक पैमरा का हुक्म है या अदालत का हुक्म है, नवाज शरीफ को नहीं दिखा सकते, अल्ताफ हुसैन को नहीं दिखा सकते, हमने इंप्लीमेंट करना है। कल अंदम तंजीम है, हम नहीं दिखाते। भाई आप कह रहे हो 27, पूरा मुल्क तुमने इतने दिनों से चौक किया हुआ, 500-600 बंदा तुमने गिरफ्तार कर लिया गया, 27 कलाशनकोफ वाले बंदे क्यों गए? उनकी तस्वीरें दिखाओ या हमें करने दो, हम लोगों को दिखाएं तो सही हो क्या रहा है। काजी साहब मुझे 5-6 आज मिल गए कहीं तरीके लब्बे, उन्होंने पकड़ लिया जी आप मीडिया बड़ा जुल्म कर रहा है। जी हमारी क्या, हमसे क्या गुस्ताखी हो गई? आप हमारे बंदे रोजाना शहीद हो रहे हैं, इतना जांबा कोरिया नहीं दिखा रहे। मैं क्या सर हमारी मजबूरी है, हमें पैमरा के कवानीन के मुताबिक फॉलो करना होता है, हम नहीं दिखा सकते। मुझे ऐसे लगा कि मेरी गाली तोड़ने लगे थे। कैसा मुझसे भी बताएं भट्टी साहब, आप मीडिया पे हुकूमत भी नाला और मुजाहिरीन भी नाला, हम क्या करें? नहीं मीडिया जर्नलिस्ट आप भी बताएं ना, ये आप